नमस्कार। हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाठ संख्या 18 के विषय में। राशियों के चिन्हों के आधार पर हम लोग राशियों के गुण स्वरूप को पढ़ रहे हैं। इससे पहले के पाठ में हम लोगों ने मेष राशि से लेकर और कर्क राशि तक के बारे में जाना। उसके पहले के पाठ में हम लोगों ने राशियों के गुण स्वरूप को ही जाना पढ़ा। सौम्य राशि, क्रूर राशि के बारे में जाना, राशियों के वर्णात्मक विभाजन के बारे में जाना, पुरुष स्त्री राशि के बारे में जाना, त्रिदोषों के बारे में जाना। हम लोग 12 राशियों के नाम को भी जान चुके हैं और उनके स्वामियों को भी जान चुके हैं। अब चिन्हों के आधार पर हम राशियों से और कौन कौन सा गुण प्राप्त कर सकते हैं और क्या क्या जान सकते हैं। मेष से कर्क तक की बात हो चुकी है पिछले वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सिंह राशि से आगे बढ़ते हैं। तो सिंह राशि जो कि 5वीं राशि है और सिंह राशि का जो चिन्ह है वो शेर है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं ये चतुष्पद राशि है। इनके 4 पैर होते हैं। शेर का 4 पैर होता है, यानी चतुष्पद राशि। तो शेर का निवास कहाँ होता है? पहाड़ों में, गुफाओं में, जंगल में। और शेर जंगल का राजा भी माना जाता है। तो इससे हमें ये प्राप्त होता है कि सिंह राशि जिसकी होगी ऐसा जातक साहसी होगा, एक निर्भय होकर के अपने कार्य को करने वाला होगा। पहाड़ों में, जंगलों में से संबंधित कार्य करने वाला हो, ऐसा भी कह सकते हैं। वन विभाग का कार्य करने वाला हो। इस प्रकार से हमको समझना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि जो कि 6ठी राशि है और कन्या राशि का जो चिन्ह है वो नाव में बैठी एक कन्या, जिसके एक हाथ में लालटेन है और दूसरे हाथ में अनाज है। अनाज गेहूं है या धान है ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन एक हाथ में अनाज है, दूसरे हाथ में लालटेन है, लैंप है। तो यहाँ पर हम क्या विचार कर सकते हैं, इससे क्या प्राप्त कर सकते हैं? नाव जल से संबंधित बात हो सकती है, अनाज खेत खलिहान से संबंधित बात हो सकती है, लैंप लालटेन यानी प्रकाश की बात हो सकती है, और वो भी आजकल आधुनिक युग का ज़माना है, ऐसा भी कह सकते हैं। प्रकाश से संबंधित, जो दूसरों के लिए प्रकाशमयी हो, जो दूसरों के हित के बारे में सोचे, प्रकाश से संबंधित कार्य हो, समाज को एक नई दिशा देने वाला जातक हो, एक नई तकनीकी तैयार करके समाज को कुछ प्रदान करे, देश के लिए कुछ करे, हम ऐसा कह सकते हैं। जल से संबंधित भी, जल और नाव यानी दूसरे को, नाव का कार्य है दूसरे को पार उतारना, यानी ऐसे जातक दूसरों के मुश्किलों में सहायक या दूसरों के कार्य में यंत्र का जो प्रयोग है वो ये दे सकते हैं, यानी दूसरों के कार्य के लिए, समाज के लिए। तो ये हम पहचान ले सकते हैं कन्या राशि से। ये ज्ञान प्राप्त होता है हमको कन्या राशि से। कन्या यानी मनुष्य है और स्त्री राशि है यानी द्विपद है।
दो पैर की राशि है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि जो कि 7वीं राशि है। हम लोग नंबर से राशियों को समझ चुके हैं। नंबर 7 लिखते ही आपके समझ में आ गया होगा कि हम तुला राशि की बात करते हैं। तो तुला राशि का जो चिन्ह प्राप्त हुआ वो एक मानव के हाथ में तुला है, यानी तराजू है। ये द्विपद राशि है, यानी मानव की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये राशि द्विपद है। तो इससे हम क्या क्या गुण प्राप्त कर सकते हैं। तुला राशि मानव के हाथ में तराजू है और द्विपद राशि है। तुला का प्रयोग व्यापार में किया जाता है, किसी भी चीज़ को तौलने में किया जाता है। यहाँ पर शब्दों की भी बात करें तो शब्दों को भी हम ऐसे जातक बहुत पहले अंदर तौल लेते हैं, उसके बाद प्रयोग करते हैं। या सामने वाला अगर कोई भी व्यक्ति इनको किसी भी शब्द का इनके लिए प्रयोग करता है तो उसको ये तौलते हैं। तराजू का प्रयोग गोदामों में होता है, किसी भी चीज़ को तौलने का होता है। तो ऐसे जातक बैलेंस को पहले बना लेते हैं, फिर जीवन की धार को आगे बढ़ाते हैं, या अपने जीवन में हमेशा हर चीज़ को बहुत बढ़िया से बैलेंस बनाना इनको आता है। बैलेंस बना करके तराजू से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो आप इस राशि के गुण से प्राप्त कर सकते हैं, इस चिन्ह से प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करते हैं और वृश्चिक राशि की बात करते हैं। 8वीं राशि है जो कि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक यानी विच्छू। अब बिच्छू का निवास कहाँ पर होता है? मिट्टी की दीवारें पहले होती थीं गांवों में, अभी भी होती हैं, और उसमें जो दराज पड़ जाती है या कहीं पर अगर काफ़ी टाइम लंबे टाइम से अगर ईंट रखी हो, ईंटों का चट्टान लगा हो, उस चट्टान के बीच में जो दराजें होती हैं उसके अंदर गुफाओं में, बिल में, कहीं भी छुपे हुए स्थान में, छुपने वाला स्थान, तो इससे हम ये प्राप्त कर सकते हैं कि ऐसे जातक ऐसे कार्य कर सकते हैं जो छुपा हुआ हो, यानी खुफिया विभाग। अगर 10वें स्थान में वृश्चिक राशि है तो ऐसे जातक का कार्य छुपा हुआ हो सकता है, खुफिया विभाग आदि से संबंधित कार्य कर सकते हैं। या ऐसे जातक, हम ऐसा भी कह सकते हैं, अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि में है तो ऐसे जातक बहुत सारी बातों को अपने अंदर छुपा कर रखते हैं, जल्दी किसी को बताते नहीं, ओपन नहीं करते हैं। छुपे हुए रहस्यमयी कार्य करना इनको पसंद है, गुप्त रूप से कार्य को करना पसंद है, रहस्यमयी कार्यों को करना पसंद है, जो कि अपने आप एक मंत्रणा बना करके गुप्त रूप से दो पद, बहुपद, चतुष्पद से हमको, अगर ये हमको ज्ञात रहेगा तो इससे हमें ये भी जानकारी प्राप्त होती है कि ऐसे जातक एक से अधिक कार्यों में इन्वॉल्व होते हैं। इनका काम जो होता है एक समाप्त नहीं होगा, दूसरा आरंभ कर देंगे, 2, 3, 4 कार्य को एक साथ करते हैं। एक कार्य पूरा नहीं करेंगे, दूसरे का आरंभ कर देंगे। इससे हमें ये भी ज्ञात आगे प्राप्त होगा प्रश्न कुंडली के माध्यम से कि अगर चतुष्पद की राशि है, अगर किसी जातक को
किसी प्रकार से अगर क्षति पहुंची या नुकसान पहुंचा, चोट पहुंची, तो किससे पहुंची? चतुष्पद यानी जानवर से भी कह सकते हैं। आधुनिक युग का ज़माना है यानी 4 पहिए से संबंधित कह सकते हैं। द्विपद यानी 2 पहिए से या मानव से। ये सब देश काल परिस्थिति के साथ साथ ज्योतिष का अपने विवेक और अपने ज्ञान से हमको ज्ञात करना है। तो हम 4 राशियों का गुण स्वरूप बता रहे हैं। पाठ छोटा है इसलिए, क्योंकि आप भी आसानी से अध्ययन कर सकें, आपको भी भोर ना हो, इसलिए वृश्चिक राशि तक की बात इस वीडियो के माध्यम से हुई। वृश्चिक के बाद धनु से लेकर मीन राशि तक की जो चर्चा है वो अगले वीडियो में होगी। हम यही कहेंगे, पाठ को क्रमबद्ध तरीके से ही अध्ययन करते रहें। निश्चित है आपको बहुत ही सरल तरीके से ज्योतिष आ जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।